हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, जो अपना फेजर डायग्राम था, ठीक है, वो देखा था अपने ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, इसमें क्या देखा था, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम का और अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट डायग्राम का फेजर डायग्राम। ठीक है, और फेजर डायग्राम में क्या देखा था, लैगिंग लोड के लिए और लीडिंग लोड के लिए। ठीक है, चलिए आज बात करेंगे हम टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में लगभग मेनली 4 टाइप के टेस्ट अपन करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, देखो, जो फर्स्ट टेस्ट करते हैं अपन, 4 टाइप के टेस्ट होंगे। जो फर्स्ट टेस्ट है ओपन सर्किट टेस्ट, सर्किट टेस्ट। सेकेंडरी है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओके, थर्ड है पोलैरिटी टेस्ट। फोर्थ है बैक टू बैक टेस्ट। बैक टू बैक संपन्नर टेस्ट। संपन्नर टेस्ट। ओके, तो अपन क्या करने वाले हैं, 4 टाइप के टेस्ट पढ़ेंगे किसके अंदर, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। पहला है ओपन सर्किट टेस्ट, दूसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, थर्ड है पोलैरिटी टेस्ट और फोर्थ है बैक टू बैक संपन्नर टेस्ट। ओके, तो ये जो 4 टेस्ट है अपन उसको 3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको फर्स्ट वीडियो है अपनी जिससे अपन स्टार्टिंग करने वाले हैं, वो करेंगे अपन ओपन सर्किट टेस्ट से। ठीक है, जो फर्स्ट है मेरा वो है ओपन सर्किट टेस्ट से। ठीक है, सेकंड वीडियो में अपन बात करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट की, और थर्ड और फोर्थ में कवर करेंगे अपन बैक टू बैक संपन्नर टेस्ट को। ठीक है, एक्चुअली थर्ड वीडियो में अपन करेंगे दोनों को, थर्ड और फोर्थ को। ओके, तो इस टाइप से अपना क्या होगा, वीडियो का सीरीज़ आने वाली है। ओके, देन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपन ओपन सर्किट टेस्ट से। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला अपना पॉइंट है जो है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो टेस्टिंग करते हैं क्यों ट्रांसफार्मर की। ठीक है, टेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि मुझे पहले ही पता चल जाए, अगर देखो किसी ट्रांसफार्मर मान लो कोई डिवाइस है, ठीक है, आपने कोई डिवाइस बनाई, उसको डायरेक्ट तो आप लोड पे नहीं लगा सकते ना। ठीक है, मैंने मान लो ट्रांसफार्मर बनाया, ठीक है, कि मुझे पता है कि भाई इतने का है, बट श्योर नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो उस ट्रांसफार्मर ऐसा तो है नहीं जो उठा कर डायरेक्ट कंपनी में बनाया और डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, टेस्टिंग करते हैं उसकी। ठीक है, टेस्टिंग से क्या करते हैं अपन, पैरामीटर्स निकलते हैं कि इसकी रेटेड करंट कितनी है, ये रेटेड वोल्टेज कितनी है, इसके रेटेड लॉसेस कितने हैं, यहाँ पर किसको कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं अपन। ठीक है, इसमें कितनी एरर है, वो सारी अपन किससे करते हैं, टेस्टिंग से पता चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन जो टेस्ट कर रहे हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, इससे क्या अपन को मिलते हैं, रेटेड कोर लॉस मिलते हैं इससे। ठीक है, तो करते कैसे, देखो इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है ओपन सर्किट टेस्ट करने के लिए ये जो टेस्ट है हमेशा लो वोल्टेज साइड पे परफॉर्म किया जाता है, प्रेफर करते हैं लो वोल्टेज साइड पे। जरूरी नहीं है कि लो वोल्टेज साइड पे ही किया जाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन लो वोल्टेज साइड and open circuit high voltage side। ओके, यही हो गया। दूसरा देखो, दूसरे से क्या होगा, देखो इसमें क्या था, क्या एक्चुअली लो वोल्टेज साइड क्यों करते हैं अपन और हाई वोल्टेज साइड को ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो करंट का लेवल होगा ना, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर देखो, ट्रांसफार्मर क्या होती है, पावर कांस्टेंट डिवाइस होती है। ठीक है, अगर पावर कांस्टेंट है तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर मान लो ये है, ठीक है, ये मान लेते हैं अपन 11 kV की है। ठीक है, 11 kV 240 वोल्ट आ रहा है। अब मान लो, अब एक बात बताओ, मुझे लो वोल्टेज देना सिस्टम में ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी या मेरे को हाई वोल्टेज ज़्यादा आसानी से मिलेगी। ठीक है, मैं 440 वोल्ट तो दे सकता हूँ, नॉर्मली मिल जाती है, 3 फेज सप्लाई होती है, अपनी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस में होता है, 440 वोल्ट में होता है। ठीक है, बट जो 11 kV है मेरा, वो तो मुझे नहीं मिलेगा, वो तो सिर्फ ट्रांसमिशन मिलता है। ठीक है,
जिसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन बोलते हैं, उसके अंदर मिलता है मुझे या तो 11 kV मिलेगा, 33 kV मिलेगा, ठीक है। तो मुझे 11 kV को सप्लाई देना टफ टास्क है, किससे? 440 वोल्ट से। इसलिए क्या करते हैं अपन, 440 वोल्ट साइड में क्या करते हैं अपन, लो वोल्ट साइड में इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ओके, दूसरा रीज़न देखो, यहाँ पे अगर आप वोल्टेज सोर्स लगा रहे हो, 11 kV आपने लगा दिया, ठीक है। तो 11 kV लगा दिया तो यहाँ पे करंट कम फ्लो होने वाली है, सिंपल सी बात है। अगर करंट कम फ्लो होगी और ठीक है, क्योंकि करंट और वोल्टेज रेशियो क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे करंट कम फ्लो होगी तो यहाँ पे मान लो ये तो ओपन सर्किटेड है, अगर किसी ने हाथ लगा दिया ऐसे, ठीक है, और हाथ लगा दिया, मैंने मान लो पकड़ लिया इस तार को यहाँ से, ये तो ग्राउंड कर दिया और इसको अपन ने पकड़ लिया, ठीक है, और अपन भी ग्राउंड पे खड़े हैं, तो क्या होगा, सर्किट क्लोज हो गया। अगर सर्किट क्लोज हो गया, इसका मतलब क्या होने वाला है, अपन को करंट का झटका लगेगा, और करंट कितने का लगेगा, जितना यहाँ पे रेशो कम हुआ, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे अगर 1 एम्पियर थी, ठीक है, तो अगर यहाँ पे जितना रेशो कम किया उसके हिसाब से मान लो यहाँ पे 50 एम्पियर भी आती है, तो भी अपन को, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट ऐसे एज्यूम किया है कि यहाँ 50 एम्पियर भी आती है, तो क्या होगा, अपन को 50 एम्पियर का झटका लग जाएगा और अपनी काम खत्म, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं अपन, जो लो वोल्टेज साइड को उधर की तरफ अपन क्या कहते हैं, टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, और जो ओपन सर्किट करते हैं इसको हाई वोल्टेज साइड को, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, ठीक है, दूसरी कंडीशन है सेकंड, दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट रेटेड वोल्टेज। ओके, दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट रेटेड वोल्टेज। अगर रेटेड वोल्टेज पर अपन इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो अपन को रेटेड करंट, रेटेड लॉसेज मिल जाएंगे, ठीक है। अगर रेटेड से कम पे करेंगे तो अपन को लॉसेज एग्जैक्ट नहीं पता चल पाएंगे कि कितने लॉस हो रहे थे इसके अंदर, ठीक है। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, जैसे कि इसमें कंडीशन क्या होगी, 2 कंडीशन होगी, मेन कंडीशन यही थी, ठीक है। इस टेस्ट से मिलेगा क्या क्या अपन को, दिस टेस्ट, ये 2 तो थी कंडीशंस, ठीक है। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू फाइंड आउट शंट ब्रांच पैरामीटर, शंट ब्रांच पैरामीटर कौन कौन से थे, RC एंड XM, ठीक है। शंट ब्रांच पैरामीटर या नो लोड ब्रांच पैरामीटर भी इसको बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, अगर मैं सारी चीज़ें रेटेड पे कर रहा हूँ, ठीक है, इफ दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन रेटेड वैल्यूज, इफ दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन rated values, then it will give rated core loss, rated core iron loss। ओके, तो ये 4 पॉइंट थे इसके अंदर ओपन सर्किट ट्रांसफार्मर, ओपन सर्किट टेस्ट किसके, ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि टेस्ट करते कैसे, सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेस्टिंग की, करते कैसे इसको, और ये जो पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताया ये वाले, ये कैसे फाइंड आउट होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं टेस्टिंग को, इसको ओसी टेस्ट बोलते हैं, ओसी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपन को डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम में क्या होगा, एक है मेरे पास ट्रांसफार्मर, यहाँ पे लेते हैं ट्रांसफार्मर, जैसे कि ये रहा, ये होगी इसकी, इसको अगर लो वोल्टेज साइड बनाना ना अपन को, तो इसकी क्या करेंगे अपन, टर्न्स को कम करेंगे इसके, मान लेते हैं इतने टर्न्स हैं, ठीक है, ठीक है, इतने टर्न्स हो गए। सेकेंडरी में कितने टर्न्स होंगे, ये आगे बीच में कोर, फिर यहाँ पे आ गई अपनी सेकेंडरी,
ओके, तो ये क्या आ गया अपनी हाई वोल्टेज साइड है, ये हमारी लो वोल्टेज साइड है। ओके, अपन को क्या टेस्ट किस पे परफॉर्म करना होता है, लो वोल्टेज साइड पे, ठीक है। अगर लो वोल्टेज साइड पे टेस्ट परफॉर्म करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहले मेरे को चाहिए वोल्टेज, ठीक है। पहली बात तो मेरे को क्या चाहिए, अपन को 440 वोल्ट लेनी है, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इससे मैंने एक टेपिंग ले ली, एक वायर तो कॉमन चली जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। और एक यहाँ से ले ली मैंने टैपिंग, ठीक है, टैपिंग ले ली। अब टैपिंग के सीरीज़ में क्या लगाया मैंने, अमीटर, यहाँ पे लगाया मैंने एक अमीटर, फिर यहाँ पे लगाया एक वोल्ट मीटर जो क्या बताएगा मेरे को वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद में मैंने लगाया एक वाट मीटर, ठीक है। वाट मीटर के अंदर क्या होता है, एक होती है करंट कॉइल, एक होती है पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। तो करंट कॉइल, एक मिनट थोड़ा सा ये टेढ़ा जा रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। एक होती है करंट कॉइल, एक होती है पोटेंशियल कॉइल। तो करंट कॉइल को कैसे दिखाते हैं, इस टाइप से करंट कॉइल हो गई, ओके। और पोटेंशियल कॉइल कहाँ होगी, इसके पैरेलल में होती है, ठीक है। पोटेंशियल कॉइल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल नापती है, और पोटेंशियल कहाँ निकलता है, दो वैल्यूज़ के बीच में निकलता है, ठीक है। अब एक बात बताऊँ, ओसी सर्किट टेस्ट है, ठीक है, ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, इधर लोड नहीं लगा हुआ है, मतलब नो लोड टेस्ट है ये, ठीक है ना। अगर नो लोड टेस्ट है या ओपन सर्किट टेस्ट है तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो नो लोड करंट फ्लो होगी। और नो लोड करंट क्या होती है, मैंने कहा था हाईली लैगिंग होती है, 80 to 85 डिग्री, मतलब इसका पावर फैक्टर बहुत कम होगा। अगर पावर फैक्टर कम होगा तो मुझे जो पावर फैक्टर मीटर लेना होगा, एक्चुअली वाट मीटर लेना होगा, वो भी पुअर पावर फैक्टर का लेना होगा, मतलब लो पावर फैक्टर वाट मीटर लेना होगा मेरे को यहाँ पे, ठीक है। लो पावर फैक्टर वाट मीटर के लिए क्या करते हैं, जो पोटेंशियल कॉइल होती है जो यहाँ लगी होती है उसको अपन यहाँ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस दिखाते हैं इसके अंदर, उसको डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ओके। ये हो गया कनेक्ट। तो ये क्या बन गया मेरा, ये जो इतना सा है, ये तो है मेरा वाट मीटर, कौन सा, लो पावर फैक्टर, इसको बोलते हैं अपन लो पावर फैक्टर वाट मीटर, ओके। ये है मेरी पोटेंशियल कॉइल, इसको बोलते हैं पीसी, ये है सीसी, ये इसका कॉमन पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये वोल्ट मीटर आ गया, और यहाँ पे क्या देंगे अपन, सप्लाई देंगे इधर से, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना, ट्रांसफार्मर बन गया, सर्किट बन गया। कैसे टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, ये वेरिएक है यहाँ से, ठीक है। इस वेरिएक को क्या करूँगा, मैं वेरी करूँगा ऊपर नीचे, ठीक है। अगर ये वेरी करूँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे को यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, ठीक है, वो क्या करूँगा, मैं रेटेड वोल्टेज लगाऊंगा, ठीक है। अगर ये जो वोल्टेज आएगी मेरे पास, ये मेरे पास क्या होनी चाहिए, वी रेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो जो ये वाला वोल्ट मीटर है वो क्या शो करने वाला है, अगर इसको थोड़ा बड़ा बनाऊँ गोला को, इसके अंदर ही लिख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा मेरे को, VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। और अमीटर क्या शो करेगा, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये क्या शो करने वाला, नो लोड करंट I0, ओके। ये VOC हो गया। तो ये सर्किट टेस्ट क्या होगा, अब देखो जैसे जैसे मैंने इस वोल्टेज को बढ़ाया और एक टाइम आएगा वी रेटेड पे जो करंट फ्लो होगी मेरी वो होगी I0, कौन सी, नो लोड करंट, ठीक है। और उस पे नो लोड जो वी रेटेड है वो मेरे को बताएगी क्या होगी, ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और जो पावर फैक्टर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, लो पावर फैक्टर वाट मीटर की रीडिंग, ठीक है। जो क्या डायरेक्ट को इसको क्या करेगा, डायरेक्ट दिखा देगा मेरे को, इसकी वैल्यू कितनी होगी, POC होगी, POC, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ कि जो I0 है ये क्या है मेरी, नो लोड करंट, VOC क्या है, नो लोड वोल्टेज, और POC क्या है,
नो लोड पावर। ओके, ये 3 पैरामीटर्स अपन ने यहाँ पे देख लिए। अब एक बात बताओ, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, इक्विवेलेंट डायग्राम, ठीक है, इस ट्रांसफार्मर के लिए, तो देखो अपन जो डायग्राम बनाया था वो कुछ इस टाइप से था कि यहाँ पे थी अपनी प्राइमरी का रेजिस्टेंस, फिर रिएक्टेंस, ठीक है, फिर सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, फिर प्राइमरी का रिएक्टेंस, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, ओके, फिर यहाँ पे था ट्रांसफार्मर, ठीक है, और ये था ऐसे सेकेंडरी, ठीक है, और ये था अपना R1 JX1 R2 डैश JX2 डैश। ओके, यहाँ पे थी अपनी नो लोड ब्रांच, और यहाँ से दी थी अपने सप्लाई कौन सी, V1, ये थी अपनी I1 करंट, ये थी अपनी I0, ये थी अपने RC, ये था अपना XM, ये था अपना IM, यहाँ से आई थी अपनी IC लॉसी करंट, ठीक है, यहाँ पे गई थी I2 डैश, यहाँ पे जो वोल्टेज आई थी अपनी, ये थी अपनी E1, और यहाँ पे जो वोल्टेज आई थी अपनी वो थी अपनी E2 डैश, ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज थी अपनी वो कितनी थी, V2 डैश, यहाँ पे थी अपनी E2। ओके, तो ये डायग्राम था, इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया था अपन ने, कौन सा, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अब एक बात बताओ, नो लोड टेस्ट है, ठीक है, नो लोड टेस्ट पे जो करंट फ्लो होती है वो कितनी होती है, 2 to 3% ऑफ फुल लोड करंट, ठीक है, 2 to 3% है। मान लो फुल लोड करंट मेरे सर्किट में 100 एम्पियर की थी, तो उसका 2 to 3%, 2 to 3 एम्पियर होगी, ठीक है, मान लो 2 से 3 एम्पियर जो करंट फ्लो होने वाली है, तो उस करंट के फ्लो होने पे क्या R1 और R2 डैश के अंदर कोई लॉसेज होंगे, बहुत कम लॉसेज होंगे, जिसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है, नो लोड टेस्ट है, उस टेस्ट के ऊपर अपन जो R1 है इसको नेगलेक्ट करते हैं, R2 डैश को नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है, इनमें लॉसेस होते नहीं है, इसको भी, ये भी हट गए, ठीक है, मतलब सीरीज़ ब्रांच जो भी थी सारी वो हट गई, ठीक है। अगर हट गई तो मेरे पास बची क्या, ओनली सिर्फ यही वाली ब्रांच बची है, कौन सी वाली, देखो ये तो हटा ही दिया अपन ने, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो बचा कौन सा अपने पास सर्किट, ये वाला सर्किट बचा है, ठीक है। तो इसी सर्किट का क्या करना है अपन को, एनालिसिस करना है। ओके, सबसे पहले मैं सर्किट बनाता हूँ ये वाला, ठीक है, देखो इसको हटाते हैं, ये हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। चलो देखो इसकी जगह बनाता हूँ ये सर्किट, ठीक है, सारा कुछ सर्किट का खेल है, आगे आप कर ही लोगे अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ नो लोड ब्रांच, ठीक है, या इसको शंट ब्रांच बोलते हैं अपन, ये हो गई। एक्चुअली यहाँ पे तो अपन रेजिस्टेंस दिखा रहे थे, तो इसको रेजिस्टेंस ही दिखाएंगे। ये क्या था अपना XM, ये था अपना RC, यहाँ से करंट आ रही थी IC, यहाँ से करंट आ रही थी IM, यहाँ से करंट आ रही थी I0। ओके, यहाँ पे अपन ने लगाई थी वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी, अब देखो मैंने यहाँ पे वोल्टेज लगाई थी, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने VOC दिखाया था, ठीक है। तो VOC क्या है, ये वाली जो वोल्टेज है, तो ये वाली वोल्टेज इसके अक्रॉस अपीयर होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, इस टाइप से वेरिएक था, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे था अपना वेरिएक, ठीक है, ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे था अपना वेरिएक का, और यहाँ पे थी अपनी कौन सी, एमीटर, इस जगह पे एमीटर था अपना, जो क्या शो कर रहा था, I0। ओके, और यहाँ पे क्या था अपना, वोल्ट मीटर था, जो क्या शो कर रहा था, VOC, और एक पावर क्या लगा था, फैक्टर पावर मेजरमेंट के लिए वॉट मीटर लगा था। तो अब एक बात बताओ, मुझे यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, जो VOC है मुझे क्या देखने को मिल रहा है, देखो जो VOC है वो किस पे अप्लाइड है, जो VOC है अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से,
मैं बोलूँ डायरेक्ट जो वी ओ सी है जिस पे है आर पे है, ठीक है। और आर में क्या फ्रंट कर रही है, आई कर रही है। अब देखो मेरे पास क्या क्या पैरामीटर्स हैं एक्चुअली में, पी ओ सी पैरामीटर है, इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। अपना इसका काम हो गया, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। देखो जो पी ओ सी है अपना, ठीक है, इस पी ओ सी को कैसे लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है वी ओ सी इंटू आई ओ कॉस ऑफ फाई नॉट, ठीक है, ओके। और देखो ये जो वी ओ सी है, ठीक है, इस वी ओ सी के अंदर करंट कौन सी फ्लो हो रही है, आई सी, ठीक है। तो अगर आर सी की वैल्यू निकालनी है मुझे तो क्या करूँगा मैं, देखो या तो दो तरीके इसके, ठीक है। देखो आई नॉट है, ठीक है, जो आई नॉट है मेरी एक्चुअली वो क्या है, देखो दूसरा मैं आपको सबसे इजी वाला तरीका बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसको बहुत सारे तरीके निकालने के, 3-4 तरीके होते हैं, ठीक है। देखो जो आई नॉट है वो किसका किसका फेजर सम है, आई सी प्लस आई एम का, ओके। अगर आई सी प्लस आई एम का फेजर सम है तो, और मैंने आपको क्या बताया था, कंपोनेंट में डिवाइड किया था कैसे, कि देखो यहाँ पे क्या था अपना, ये था फाई, ठीक है, और यहाँ पे था अपना E1, ओके, और यहाँ से अल्फ़ा एंगल पे लीड कर रही थी आई नॉट, इसको अपने कंपोनेंट में डिवाइड किया था, तो ये था अपना आई एम और ये वाला था अपना आई सी। तो यहाँ से देखना क्या मिल रहा है, जो मेरी आई एम की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, आई एम की वैल्यू, ये थीटा था फाई नॉट, मुझे फाई नॉट के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो अगर देखो थीटा के साथ वाली कॉस होती थी, उसके थीटा के अपोजिट वाली साइन होती थी, ठीक है। तो आई एम की वैल्यू है आई नॉट साइन थीटा साइन फाई नॉट, ठीक है। और आई सी की जो वैल्यू है हमारी वो क्या है, आई नॉट कॉस ऑफ फाई नॉट, ओके। अब मेरे पास आई सी है और आई एम है, ठीक है। अगर मुझे आर सी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, देखो अब लास्ट स्टेप बचा है, आर सी की वैल्यू निकालनी है मुझे, देखो तो आर सी के लिए क्या करूँगा मैं, वी ओ सी डिवाइड बाई आई सी कर दूँ, ठीक है। वोल्टेज अपॉन करंट हो गया, ठीक है। एक्स एम की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, एक्स एम इज इक्वल्स टू वी ओ सी अपॉन एक्चुअली आई एम कर दूँ, ठीक है, ये भी हो गया। तो यहाँ से क्या हमको मिल गया, आर सी की और एक्स एम की वैल्यू मिल गई, जो अपन को क्या करनी थी, निकालनी थी, ठीक है। तो जो अपन को निकालनी थी वो क्या अपन को मिल चुकी है, ओके, ठीक है, ये हो गया अपना। अब एक बात बताओ, ये तो हो गया एक मेथड, दूसरा मेथड क्या है, देखो ये तो था फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या आता है, यहाँ से मैं बताता हूँ सेकंड मेथड के लिए, जो पावर होती है अपनी, ठीक है, वी पी ओ सी, ठीक है। तो पी ओ सी क्या होगा, वी ओ सी स्क्वायर बाई आर होता है। क्यों होगा ये वाला फॉर्मूला, क्यों मैंने इसमें कॉस नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं ओनली आर के लिए देखूं, ठीक है, तो आर में क्या कोई फेज शिफ्ट होगा, रेजिस्टेंस में कोई फेज शिफ्ट नहीं होता, फेज शिफ्ट नहीं होता, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो पावर फैक्टर रहने वाला है वो 1 रहने वाला है, यूनिटी रहने वाला है। अगर यूनिटी रहने वाला है तो इसका मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आर सी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला वैलिड हो गया। तो यहाँ से डायरेक्ट मेरे को आर सी की वैल्यू कितनी मिल रही है, देखो वी ओ सी स्क्वायर डिवाइड बाई पी ओ सी, ठीक है, ये मेरे को मिल गया आर सी की वैल्यू, ठीक है। अगर मेरे पास आर सी की वैल्यू है तो मैं आई सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, वी ओ सी को डिवाइड कर देता हूँ आर सी से, ठीक है। तो आई सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आई सी की वैल्यू कितनी आएगी, वी ओ सी डिवाइड बाई आर सी, ये सेकेंड हो गया। अगर मेरे पास आई सी है, ठीक है, आई सी है, देखो मैंने आपको अभी नो लोड इक्वेशन लिखी थी, ये वाली इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में मेरे पास आई सी है, आई नॉट है, तो मैं आई एम भी निकाल सकता हूँ, कैसे, अगर मैं आई एम की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी, आई नॉट का वैल्यू से माइनस आई सी, ओके। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि आई नॉट का स्क्वायर माइनस आई सी का स्क्वायर का रूट ले लेता हूँ, ठीक है, तो भी निकल जाएगी। या मैं आई एम की वैल्यू यहाँ पे लिखूँ, जैसे कि यहाँ नहीं, यहीं लिखता हूँ, ठीक है,
तो अगर आई एम की वैल्यू लिखी जाए तो आई एम की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट का स्क्वायर माइनस आई सी का स्क्वायर। ठीक है, तो आई एम की वैल्यू आ गई। अगर मेरे पास आई एम की वैल्यू तो मैं एक्स एम की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? जो एक्स एम की वैल्यू आने वाली है वो वी ओ सी डिवाइड बाई आई एम ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये था सेकंड मेथड। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर आपको कॉस फाई नॉट की जरूरत पड़ने वाली है, ये वाली साइन फाई नॉट को कॉस फाई नॉट की जरूरत पड़ने वाली है, तो ठीक है, तो इस कॉस फाई नॉट कैसे निकालोगे आप? कॉस फाई नॉट के निकालने के लिए मैंने आपको देखो एक इक्वेशन बताई थी ये वाली। ठीक है, इसके अंदर देखो आपको ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो क्या निकल जाएगा? कॉस ऑफ फाई नॉट निकल जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है? देखो कॉस ऑफ फाई नॉट की वैल्यू होने वाली है अपनी पी ओ सी डिवाइड बाई पी ओ सी इंटू आई ओ सी। ठीक है, तो मैंने आपको दो मेथड बताए, ये सेकंड मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड हो गया। थोड़ा समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले अपन ने किया क्या, ओसिस टेस्ट के अंदर वेरिएक लगाया। वेरिएक लगाने से क्या, यहाँ पे क्या मैंने लगाई, रेटेड वोल्टेज लगाई, वी रेटेड। ठीक है, रेटेड वोल्टेज लगाऊंगा तो रेटेड वोल्टेज लगाने का कारण क्या हुआ कि अगर मैं रेटेड वोल्टेज लगाता हूँ तो मेरे को रेटेड कोर लॉस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर रेटेड कोर लॉस मिल जाएंगे मेरे को, तो मेरे को क्या निकालना है? अब देखो शंट ब्रांच के पैरामीटर्स निकालने हैं, क्योंकि सीरीज़ वाले क्या होते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि नो लोड करंट बहुत कम होती है वैल्यू। अगर कम होती है तो आर सी और एक्स एम की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो आई सी और आई एम मिल जाए। ठीक है, तो मेरे को पता क्या क्या है इसके अंदर, नॉन वैल्यू क्या है। एक तो आई नॉट नॉन है, ठीक है, ये वाली वैल्यू नॉन है। दूसरी वी ओ सी नॉन है, ओके। थर्ड पी ओ सी ऑन है, नॉन है मेरे पास। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये भी मुझे क्या है, पता है। ठीक है, नॉन वैल्यूज अपन को पता है। अब एक बात हो, सिंपल सी सर्किट लगानी है। सर्किट में क्या किया अपन ने, जो पीओसी होता है वो अपन को पता होता है किसका होता है, इक्वल वीओसी इंटू आईओसी इंटू कॉस ऑफ फाई नॉट। ठीक है, और जो आई नॉट है, ठीक है, इस सर्किट डायग्राम से क्या दिख रहा है मेरे को, जो आई नॉट है वो किसका किसका फेजर सम है, आई सी प्लस आई एम का। ओके, अगर मैं आई सी प्लस आई एम को अगर मैं क्या कर रहा था, जैसे कि ये था अपना फाई, यहाँ था अपना ई, और यहाँ पे था अपना आई नॉट। ठीक है, इसको मैंने दो कंपोनेंट डिवाइड किया था। ये था मेरा आई एम वाला कंपोनेंट और ये वाला था मेरा आई सी वाला कंपोनेंट। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया भी था कि आप इसको याद रखना। ये था अपना कॉस ऑफ फाई नॉट। ठीक है, और ये था अपना अल्फा हिस्टैरिसीस एडवांस एंगल। ठीक है, ये था फाई नॉट, कौन था, नो लोड एंगल। ठीक है, तो यहाँ से आई एम की वैल्यू देखो कंपोनेंट में डिवाइड किया तो फाई नॉट के टर्म्स में, तो क्या आएगा, आई नॉट कॉस आई नॉट साइन ऑफ फाई। ठीक है, तो सबसे पहले ये इक्वेशन निकली। सेकेंडरी फाई नॉट को आई सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो आई सी आई नॉट कॉस ऑफ फाई नॉट। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, फाई नॉट की वैल्यू चाहिए। फाई नॉट की वैल्यू के लिए क्या करूँगा, मैं इस वाली इक्वेशन का यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ से अगर इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, कॉस ऑफ फाई नॉट की वैल्यू पी ओ सी अपॉन वी ओ सी इंटू आई नॉट। ठीक है, जो मेरे को यहाँ पे मिल गई, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो अगर मेरे पास आई एम है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक्स एम निकाल सकता हूँ। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखो मेरे को वोल्टेज पता है। ठीक है, देखो जो इस पे वोल्टेज रहने वाली है, इस पे वही वोल्टेज तो इस पे भी रहने वाली है। ठीक है, अगर इस पे वोल्टेज रहने वाली है तो उस वोल्टेज को अगर मैं आई एम से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास एक्स एम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर मेरे पास एक्स एम की वैल्यू आ गई, दूसरी जो आर एम है मेरा कहाँ पे है, आर एम आर सी एक्चुअली। ठीक है, आर सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, वी ओ सी, सिमिलरली वी ओ सी है और आई सी मैंने निकाल ही लिया था, आई सी से डिवाइड कर देता हूँ, आर सी भी निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड में बताया था आपको कि जो पी ओ सी है वो किसके इक्वल होता है, वी ओ सी स्क्वायर अपॉन में आर सी के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ से डायरेक्टली क्या मिल रहा है, देखो इस इक्वेशन से डायरेक्टली मेरे को आर सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अगर डायरेक्टली मेरे को आर सी की वैल्यू मिल गई तो मैं वी ओ सी के अंदर आर सी का डिवाइड कर दूँगा तो आई सी मिल जाएगी मेरे को, जो मैंने यहाँ पे दिखाई। देखो वी ओ सी डिवाइड बाई आर सी किया तो मेरे को क्या मिल गई, आई सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, आई सी क्या है, देखो जो आई नॉट है वो फेजर सम किसका किसका था, आई सी प्लस आई एम का। तो यहाँ से मेरे को आई सी निकालनी थी, तो क्या करें मैंने, आई नॉट माइनस क्या कर दिया, आई सी कर दिया, तो आई एम की वैल्यू मिल गई। आई एम की वैल्यू मिल गई तो मैंने क्या किया, वी ओ सी को आई एम से डिवाइड किया तो एक्स एम मिल गया। ओके, एक और था, जैसे कि ठीक है, यही ठीक है। ठीक है, इतना अच्छा है। तो ये था अपना मेथड किसके लिए, ओपन सर्किट ट्रांसफार्मर टेस्ट था ये। ठीक है, इसको नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट बोलते हैं, नो लोड टेस्ट बोलते हैं, नो लोड टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, या ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है,
क्या क्यों करते हैं? कोर लॉस निकालने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन ने एक टेस्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया है, नो लोड टेस्ट। अब आने वाले कल की जो वीडियो होगी अपनी, ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपन बात करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट की, ठीक है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में अपन थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि उसमें निकालेंगे अपन कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको डाउट आए, ठीक है, तो आप उसमें मेरा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका मैं लिंक यहाँ पे लिख देता हूँ। https://t.me electrical is easy, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।